आज हम लोग स्टैटिस्टिक में ये समझते हैं बहुत बेसिक कि स्टैटिस्टिक में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें मेज़र की जाती हैं और उनका क्या मतलब होता है। जैसे आपने मीन वेरिएंस के बारे में सुना होगा, तो मीन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, आप ये समझ लो कि ये स्टैटिस्टिक का एक बेस है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक क्लास ए है और एक क्लास यहाँ पर बी है, और इसमें ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और ये इधर हमारे कुछ इस प्रकार से मार्क्स हैं। सपोज क्लास जो फर्स्ट है उसमें जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए गए हैं वो 3 हैं, और इसी तरह से इसमें जो क्लास बी है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 लिए गए हैं और इनके ये कुछ मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। मीन बेसिकली क्या बताता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर सम आप करते हैं तो 150 होगा, तो इसका अगर जो बाद में आप मीन निकालते हैं तो मीन हमारा 50 आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर जो क्लास बी का अगर आप एवरेज लेते हैं तो एवरेज हमारा इसका भी 50 आएगा। अच्छा, चूंकि इन दोनों में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों क्लास का जो मीन है वो सेम है। बट इससे क्या पता चलेगा, दो क्लास का एवरेज मार्क्स सेम हो सकता है। देखो यहां पर मैंने आपको दिखाया भी है, पर टीचर फिर भी बोलेगा कि क्लास ए स्टेबल है और जो हमारी क्लास बी है वो थोड़ा रिस्की है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ऐसा ये क्वेश्चन क्यों आया है, ये इसको समझने के लिए थोड़ा आप समझिए कि मीन होता क्या है। मीन बताता है सेंटर वैल्यू, जो आपका ये डेटा दे रखा है, इस डेटा के बेसिस पे इसका एक सेंटर वैल्यू जो इसकी होगी वो ये बताता है। बट ये इसको एक और भाषा से आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा, कहां पर मतलब सेंटर है। जैसे 50 आया है क्लास ए का, इसी तरह से क्लास बी का। बट मीन क्या क्या नहीं मेजर करता है या क्या नहीं बताता है, मीन ये नहीं बता पाता है कितना ये डेटा स्प्रेड है, कितना डेटा रिस्की है, या इस डेटा में कितनी अनसर्टेनिटी है। तो इसी सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद में जो हमारा आता है वो मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वेरिएंस, जिससे कि हम दोनों में डिफरेंस निकाल सकें। जैसे ये क्लास जो हमारा ए है, तो क्लास ए का जो हमारा यहाँ पर मीन तो सेम है, बट यहाँ पर जो आप S1 जब आप लिखोगे, मतलब जब वेरिएंस आप निकालोगे इसका, तो ये हमारा कुछ आएगा 100, और जब आप इसका निकालोगे तो आप देखोगे कि इसका जो वेरिएंस हमारा आएगा वो 500 आएगा, मतलब 500 आएगा। तो ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड है, उसके बीच में कितना रिस्क है या कितनी उसमें अनसर्टेनिटी है। और इसको फाइंड करने के लिए हमें दो फार्मूलों की जरूरत होती है। चूंकि ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल हमारा सैंपल डेटा के लिए था, तो सैंपल डेटा के लिए मैंने चीजें आपको कैलकुलेट करके दिखाई हैं। यही जब आपको पॉपुलेशन डेटा के लिए जब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी तो इसका कुछ फार्मूला ये होगा।